आसान नहीं है फौजी कराना यारों, जज्बात पिघला कर रंगों में लोहा भरना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी जीडी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 9 आ गया है आपके सामने। टोटल हमने जो टारगेट किया है वो 50 मॉडल पेपर का किया है, वो 22 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। मॉडल पेपर में रहेंगे आपके जीके के क्वेश्चंस, जीएस के क्वेश्चन। टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे आज के मॉडल पेपर में। और सभी क्वेश्चन है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने मॉडल पेपर आज में इस पहली बार आए हो, अगर आप पे एक से लेके स्टार्ट करना चाहते हो, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप शुरुआत से लेके आप देख सकते हो, जिसकी प्लेलिस्ट बनी है प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। और 50 मॉडल पेपर हमने टारगेट किया, इसीलिए चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? राजेंद्र सिंह थे कि एम करियप्पा, विपिन रावत, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय सेना है, भारतीय सेना के जो प्रथम कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? तो वो थे के एम करियप्पा। कौन है के एम करियप्पा? आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमांडर इन चीफ प्रथम कौन थे? तो के एम करियप्पा थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दास प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश गवर्नर के शासन में लगाई गई थी? बताइए, जो दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी वो किस ब्रिटिश गवर्नर शासन के समय लगी? तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था ये आपको बताना है। तो लॉर्ड एनब्रो था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन, लॉर्ड एनब्रो के शासनकाल में। अगला है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, दमन है, कवरत्ती, या फिर पुडुचेरी। बताइए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती है। क्या है? कवारती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। और लक्षद्वीप की बात करें, इसमें जो आबादी है वो ज्यादातर कौन सी भाषा बोलती है? तो मलयालम बोलती है। कौन सी? मलयालम बोलती है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से महासागर है पनामा नहर से जुड़े रहते हैं? ये बताइए कि निम्न में से कौन से महासागर है पनामा नहर से जुड़े रहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है वो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, क्लियर है। अगला सवाल अगला है कि भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? देखिए, भारत रत्न जो मेडल है, भारत रत्न मेडल है, इसका जो डिजाइन है वो किसके पत्ते के समान है? तो चंदन के, केला के, बरगद, या फिर पीपल के। तो इसके जो पत्ते, किस किस पत्ते की बात करें तो पीपल के पत्ते के समान है। किसके? इसका डिजाइन किस प्रकार का है? पीपल के पत्ते के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, बुशमैन कहाँ की जनजाति है? बताइए, बुशमैन कहाँ की जनजाति है? अफ्रीका की, एशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, या फिर यूरोप की जनजाति है? तो बुशमैन ये अफ्रीका की जनजाति है। कहाँ की? है अफ्रीका की जनजाति। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं, या फिर जहांगीर ने? बताइए ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ताजमहल का निर्माण कराया गया है शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है, ठीक है। और ये एक विश्व धरोहर का मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। जो भी मैं बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इनको याद कर लेना या लिख लेना है आपको। मुल्ला पेरियर बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा है, केरल है, मध्य प्रदेश है, या फिर पंजाब है? मुल्ला पेरियर बांध किस राज्य में है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी को करेंगे यहाँ आप टिक, सही ऑप्शन, ठीक है। मुल्लापेरियर बांध है भारत के केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? येन है, दिनार है, रियाल है, या फिर लीरा है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल है। कौन सी है? रियाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला अगला सवाल है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1875, 1870, या फिर इनमें से कोई नहीं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में, जो कौन सा है? मुंबई वाला, ठीक है। चलिए अगले सवाल है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां, या फिर बहलो लोदी? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक वो था खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। और इस वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक था, ठीक है। चलिए अगला सवाल अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 28 फरवरी, 10 दिसंबर, 12 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान डे। बताइए नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए
तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान और स्मृति में हर वर्ष 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन के समान। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या फिर सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, ठीक है, इस गांधी जी ने मतभेद होने के कारण इसको फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1948, 1951, 1956 या फिर इनमें से कोई नहीं। राज्य को भाषा के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो राज्य को भाषा के आधार पर 1956 ईस्वी में पुनर्गठित किया गया था। पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश था। ठीक, चलिए सी ऑप्शन इसका सही। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है, ताप्ती है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? कृष्णा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 15 क्वेश्चन की वो जीके के थे, अब आपके जीएस के। एनीमोमीटर क्या मापने की इकाई है? पवन का वेग है, वायुमंडल दाब है, दूध की शुद्धता, इनमें से कोई नहीं। एनीमोमीटर क्या मापने की इकाई है? एनीमोमीटर है वो पवन का वेग मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। ठीक है, बात करें दूध की शुद्धता तो लेक्टोमीटर में मापा जाता है। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर में। ठीक है, और एनीमोमीटर पवन का वेग मापा जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? एनीमिया, डायलिसिस, हेमरेज या फिर हीमोस्टेरिस। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आयरन की कमी से जो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसी स्थिति में एनीमिया कहा जाता है इसको, एनीमिया। ठीक है, चलिए अगला। सोडियम का गलनांक बिंदु होता है 97 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। सोडियम का गलनांक कहाँ तक होता है? तो सोडियम का गलनांक होता है 97 डिग्री सेल्सियस में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na है। क्या है? Na है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम का 11 होता है। कितना होता है? 11। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23 होती है। और इसका गलनांक कितना होता है? 97 डिग्री सेल्सियस। जो भी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ आपको नोट करते रहना है साथ साथ में। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बताइए। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या फिर 28 फरवरी को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को हुई थी। और इसमें डब्ल्यूएचओ के स्थापना दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1750 को पहली बार डब्ल्यूएचओ से जुड़े देशों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, सबसे पहले 1750 ईस्वी में। पर पृथ्वी सब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है? सिलिका है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु, देखिए यहाँ पे गौर करना है, अधातु तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु धातु तत्व है वो ऑक्सीजन है। क्लियर है? अगला, रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? बताइए। साइट्रोक्रोम के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, प्रकाश के कारण या फिर फाइब्रिजोना के कारण। इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है और बार बार पूछा जा रहा है। तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त का लाल रंग होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, जिसका काम होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन होता है? हेनरी मोजले, हेनरी मैकुरल, मेंडली, पर इनमें से कोई नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक होता है हेनरी मोजले होता है। कौन होता है? हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी का इसको जनक कहा गया है। ठीक है, और चलिए अगला सवाल। हीरे का क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? हीरे का क्रांतिक कोण का मान होता है 38 डिग्री, 42 डिग्री, 24 डिग्री, 90 डिग्री होता है।
तो ये होता है 24 डिग्री। कितने होता है? 24 डिग्री। ठीक है, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री। सी ऑप्शन सही। नाभिक की खोज किसने की? निल्स बोर, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे जे थॉमसन। नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की नाभिक की खोज? रदरफोर्ड ने की थी नाभिक की खोज। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में। ठीक है, और नाभिक के वो परमाणु में होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं। 25वां सवाल है कि चंद्रमा का प्लायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का प्लायन वेग बताना है। तो चंद्रमा का प्लायन वेग होता है 2.4 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए। और पृथ्वी का प्लायन वेग बताइए। पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का, और चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। म- मशीनों की पुर्जों के घिसने का कारण क्या होता है? तो मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण होता है घर्षण बल होता है, घर्षण बल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है? तो शीशा का, हीरा का, ग्रेफाइट या फिर ग्रेफाइट दोनों में हो गया। निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है? तो शीशा काटने में उपयोग किया जाता है हीरे का। किसका किया जाता है? हीरे का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सबसे कठोर पदार्थ है और आसानी से काटने के लिए आवश्यक बल लगा सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैसे याद करना है? तो यहाँ पे सोडियम बाई बाई लगा हुआ है, बाई यानी कि मम्मी, बाई यानी कि मम्मी। मम्मी लगी हुई है कहाँ पे? मम्मी लगी हुई है बैंक में लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है? बैंक में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या करना है? बाई यानी कि मम्मी। ठीक है, मम्मी कहते हैं, तो मम्मी लगी हुई है, बैंक में लगी हुई है। ठीक है, उनकी जॉब बैंक में लगी हुई है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ये एक याद कर लेने का एक तरीका है। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्र क्या है? प्लाइज है, टेस्ला है, डायोमीटर है, और या फिर कैंडल है। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्र क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस क्या होता है? अगर पूछ ले कि सीजीएस मात्र क्या होता है, तो वो होता है गाउस होता है, गाउस या फिर गोस, गाउस या फिर गोस होता है। हमारे शरीर में मुग्ध रक्तक एवं निहाई कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में मुग्ध मुग्धरक और निहाई कहाँ पे पाया जाता है? मस्तिष्क, घुटना, कंधा, कान। तो ये पाया जाता है कान में पाया जाता है। कहाँ पे? कान में पाया जाता है मुग्धरक और निहाई। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बस आज के सेशन में 30 इम्पोर्टेंट पेपर का यहाँ पे संपूर्ण हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। धन्यवाद।